प्रिय दर्शकों, नमस्कार। 11 सितंबर 2024 राधा अष्टमी के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को दूर करके एक दिन में शादी होने का योग बना सकता है। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा उपाय आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय आप अच्छे से समझ लीजिए और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से राधा अष्टमी के दिन कर दीजिए। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, या फिर खुद का व्यवसाय होता है, प्रभु की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता यदि फाइनल हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ये सिचुएशन कब बनती है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि पाप प्रभाव में आ जाए तो ये सिचुएशन बन जाती है। और ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 11 सितंबर 2024 राधा अष्टमी बुधवार के दिन आ रही है, तो ये उपाय आपने बुधवार के दिन ही करना है। सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। आपके पास 7 फूल होने चाहिए पीले रंग के। कोई भी फूल आप ले लीजिए, गेंदे के फूल भी आप ले सकते हो। तो 7 पीले रंग के फूल आपके पास होने चाहिए और एक इत्र होना चाहिए। इत्र क्या होता है? जो भगवान को लगाया जाता है, सुगंधित द्रव्य जिसको बोला जाता है। तो आपके आसपास कोई भी ऐसी दुकान जहां से पूजा का सामान मिलता है तो वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एक इत्र की बोतल आती है, छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, आप छोटी ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या चाहिए? एक पीले रंग का रुमाल आपके पास होना चाहिए, येलो कलर का रुमाल। अब रुमाल भी आप तौलिए टाइप का आता है वो भी ले सकते हो, और कपड़े का आता है सूती रुमाल जिसको बोलते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। बस पीला रंग उसका होना चाहिए। तो इन 3 चीजों की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ने वाली है ये उपाय करने के लिए। आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लेना है, और गणपति जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, ये उपाय मैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपने विवाह के लिए आपने बोलना है। अब ये उपाय यदि आपके घर के पूजा मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति है तो वहां आप कर सकते हो, और यदि राधा कृष्ण की मूर्ति आपके घर में नहीं है तो फिर आप ऐसे मंदिर में चले जाइए जहां पर राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रखी गई है, तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा। और यदि घर में ही है तो फिर आप घर में कर सकते हो।
करना क्या होगा, ये जो रुमाल है ये आपने राधा कृष्ण की जो प्रतिमा है उसके सामने बिछा देना है और एक फूल लेना है पीले रंग का, उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र लगाना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए उस फूल को आपने पीले रंग के रुमाल के ऊपर रख देना है। उसके बाद दूसरा फूल उठाना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए इत्र लगा करके ये भी आपने रुमाल पर रख देना है। तो इस प्रकार से सभी के सभी फूल, यानी जो 7 फूल मैंने बताए थे, 7 के 7 फूल आपने लेने हैं, एक एक करके इत्र लगाते रहना है, मनोकामना बोलते हुए सभी के सभी फूल आप रुमाल पर रख दीजिए। उसके बाद आपने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है राधा जी से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए, और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। एक बार और बोल देता हूं, ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। तो इस मंत्र की आपने एक माला निकाल देनी है। यदि मंत्र आपको कठिन लग रहा है, आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर केवल श्री राधे कृष्णा श्री राधे कृष्णा श्री राधे कृष्णा आप ये भी बोल सकते हो 108 बार। तो 108 बार आपने जाप करना है, या तो जो मंत्र मैंने आपको बताया उसका, या फिर श्री राधे कृष्णा बोल सकते हो 108 बार। मंत्र का जाप करने के बाद आपने पुनः राधा जी से और श्री कृष्ण भगवान से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो महत्व होता है वही महत्व राधा अष्टमी का भी होता है। राधा अष्टमी के दिन भी भूमंडल पर एक अच्छा योग बनता है, और इस अच्छे योग में यदि ये उपाय आपने कर दिया तो आप खुद देखोगे आपके बच्चों की शादी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। अब यदि ये उपाय आपने किसी मंदिर में जाकर करना है तो फिर ये जो सामान मैंने आपको बताया है ये उठाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि साथ में इच्छा अनुसार दक्षिणा भी आपने अर्पित करनी है। आपकी जो भी इच्छा है, इच्छा अनुसार दक्षिणा भी आपने अर्पित कर देनी है। और यदि ये उपाय अपने घर में ही कर रहे हो तो फिर ये जो पीले रंग के फूल है ये तो आपने वहां डाल देने हैं जहां पर आप पूजा की सामग्री डालते हो। दिया बत्ती तो आप हर रोज करते ही हो, तो जहां पर पूजा का सामान आप डालते हो वहां पर ये फूल आप डाल सकते हो। और ये रुमाल जो बच गया, ये रुमाल आप किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हो ताकि इसका प्रयोग हो सके। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने कर देना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन से परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनेंगे, या फिर शादी के अलावा भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है, आप उसका ज्योतिष से समाधान लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर आप मेरे पास भेज सकते हो और साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए और वो आपको दुआ दे सके। लगातार मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट बॉक्स में श्री राधा जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।